तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस किया स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है आपको। आप दोनों द्वारा इतना प्यार मिल रहा है, इतनी सपोर्ट मिल रही है कि हमको और भी पढ़ाने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को देना हमारा कर्तव्य है। आपके एग्ज़ाम से पहले सारी तैयारी करवाना हमारा कर्तव्य है। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें बता देंगे। उससे पहले जो भी लिंक हमारी सोशल साइट्स की, जैसे टेलीग्राम हो गया, हमारी वेबसाइट हो गई, हमारी ऐप हो गया, तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग वो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको देखिए प्रोज और सप्लीमेंट्री, ठीक है, आपको दो चीज़ है ना। तो यहाँ से आपको 30 नंबर, लगभग 30 नंबर बनते हैं पूरा, ठीक है। तो 30 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पोएट्री में आपका 10 नंबर आता है, तो 10 नंबर छोड़ करके यानी कुल मिलाकर आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से 40 नंबर आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अच्छी तरीके से। पहले प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, व्हाट डिड द थिंक अबाउट इट। बस आपको ध्यान से सुनना है, लास्ट तक बने रहना है और अच्छी तरीके से आपको हम इसमें सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। आपको हिंदी में बताएंगे, आपको इंग्लिश पूरा समझाएंगे, आपको पूरी चीज़ें इसमें समझा देंगे, आपको खुश होकर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, डॉक्टर सदाऊ के पास दूत क्यों आया। दूत क्यों आया, उसके बारे में क्या सोच रहा था, वह उनके बारे में यानी उसके बारे में क्या सोच रहा था। देखिए, द मैसेंजर कम बिकॉज, यानी जो दूत आया बिकॉज, क्योंकि द जर्नल वाज इन पेन एंड नीडेड डॉक्टर सदाऊ, जो जर्नल थे वो उनके क्या थी, यानी कि इन पेन इन नीडेड डॉक्टर सदाऊ, यानी कि क्या था कि उनको दर्द हो रहा था। जो जनरल थे, जनरल जनरल को दर्द हो रहा था और वो डॉक्टर सदाओ को बुलाना चाहते थे, ठीक है। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इट वाज टाइम ही गॉट रीड ऑफ द वाइट मैन एंड लीस्ट फॉर हिज वाइफ सेक एज सी वाज वेरी फ्रिंगडेंट, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है कि ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, क्या सोचा। देखिए सोच क्या रहा है वो, उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। उसने सोचा कि, क्या सोचा कि इट वाज टाइम, यह समय है, यह समय आ गया है कि ही गॉट रीड ऑफ वाइट मैन, वह गोरे आदमी से छुटकारा पा ले, जो गोरे आदमी था उससे छुटकारा पा ले। एंड यानी कि एट लीस्ट फॉर हिज वाइफ सेक एज सी वाज वेरी फ्रिंगनेट, ठीक है। तो क्या था कि कम से कम अपनी पत्नी के खातिर, क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई डिड द जनरल नॉट ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सदाओ हु हैड शेल्टर्ड अ वाइट मैन, यानी कि क्या करा है कि जनरल ने एक श्वेत व्यक्ति को, ठीक है, किसको, एक श्वेत व्यक्ति को शरण देने वाले डॉक्टर सदाव की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश क्यों किया, ये क्यों दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए क्या अब इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जो हमारा जर्नल थे, जर्नल ने एक श्वेत व्यक्ति को, ठीक है, किसको, एक श्वेत व्यक्ति को शरण देने वाले डॉक्टर सदाओ की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश क्यों दिया, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। द जर्नल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर सदाओ, यानी कि जो डॉक्टर सदाओ थे, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, देखिए क्या कहा, जर्नल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर, जो जर्नल थे वो डॉक्टर सदाओ के द्वारा क्या कर रहे थे, उपचार करवा रहे थे, ठीक है। डॉक्टर सदाओ के द्वारा क्या कर रहे थे, उपचार करवा रहे थे। ही न्यू दैट, वह जानता था कि सदाओ वाज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स अवेलेबल एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू लूज हिम, यानी कि वो जानते थे कि जो डॉक्टर सदाओ है एक बेस्ट सर्जन है, ठीक है, वो उन्हें खोने नहीं देंगे, यानी उन्हें मरने नहीं देंगे, ठीक है। इफ डॉक्टर सदाव वाज अरेस्टेड, यदि डॉक्टर सदाव को हम अरेस्टेड करवा लेते हैं, तो देयर विड बी नो वन स्किल्ड हिम टू ऑपरेट अपॉन द जर्नल इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के केस में डॉक्टर सदाओ के सिवा उस जर्नल की कोई ट्रीटेड नहीं कर सकता था, ठीक है।
यहाँ वो कह रहा है कि सो इसलिए ही डिड नॉट ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सदाव, इसलिए उन्होंने क्या किया कि तुरंत यानी कि तुरंत ही डॉक्टर सदाव की गिरफ्तारी के लिए आदेश नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न ये भी है, तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बस आपको लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस, यानी द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड कॉन्शियसनेस ही वाज vomiting while lying on his stomach besides the pool. Apparently he had been rescued by someone. ठीक है, क्या कह रहा था कि द नरेटर, लेखक कहते हैं कि डज नॉट मेंशन दिस, उन्होंने मेंशन नहीं किया। यानी देखिए प्रश्न क्या है कि हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूज्ड व्हेन ही वाज थ्रो इन अ पूल, यानी कि जब डगलस को पूल में फेंक दिया गया था तब उन्हें कैसे बचाया गया। ठीक है, तो द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस, नरेटर ने इसे मेंशन नहीं किया, यानी लेखक ने मेंशन नहीं किया है कि व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस ही वाज वोमिटिंग व्हाइल लेइंग ऑन दिस टू मच, यानी कि वो क्या होते बेहोश की अवस्था में हो गए थे। ठीक है, ही वाज वोमिटिंग वाइल लेइंग ऑन स्टमच, उन्हें पेट के बल लेटा करके उन्हें क्या किया था, वोमिटिंग उल्टी कराई गई थी। अप्रेंटली ही हैड बीन रेस्क्यूज्ड बाय समवन, वे जल्द ही किसी के द्वारा इस तरीके से रेस्क्यू कर दिए गए थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, which two indicates incidents in Douglas early life made him scared of water. डगलस के शुरुआती जीवन में किन दो घटनाओं ने उसे पानी से डरा दिया, यानी कि डगलस के शुरुआती जीवन में, यानी डगलस के शुरुआती जीवन में किन दो घटनाओं ने उसे पानी से डरा दिया। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं आपको। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑकर्ड व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड। ठीक है, जब उनके साथ पहली घटना हुई थी तब, यानी कि द इंसिडेंट्स फर्स्ट इंसिडेंट्स अकोर्ड, यानी जब उनके साथ पहली घटना हुई थी तब वह क्या किए थे कि ही वाज 3 or 4 years, जब वे क्या थे 3 या 4 साल के थे, एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया के यानी कि समुद्र तट पर 3 या 4 साल का था, यानी कैलिफोर्निया के समुद्र पर यानी बीच पर क्या थे, वे 3 से 4 साल के थे। आई स्ट्रांग वेव नोक्ड डगलस, यानी ठीक है, यानी कि एक तेज लहर ने डगलस को नीचे गिरा दिया। ही वाज बर्न इन वाटर, यानी कि और पानी में दबा दिया, यानी कि जब वे 3 4 साल के थे तो वे कैलिफोर्निया के एक समुद्र के तट पर खड़े थे, तो उन्होंने उसके सामने एक छोटी सी लहर आई, उस लहर ने उन्हें क्या किया, पानी में ढकेला और उन्हें वहां पर दबा दिया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि द नेक्स्ट इंसिडेंट्स अकोर्ड एट द YMCA पूल व्हेन ही वाज 10 or 11, यानी कि अगला जो उनके साथ घटना घटी थी वे कब घटी थी, जब वे 11 या 10 या 11 साल के थे। ठीक है, और ये घटना कहाँ घटी थी, YMCA पुल पर घटी थी। ठीक है, अ बिग बुली अ बॉय टोस्ड हिम इनटू द डीप डीप एंड ऑफ द पूल, यानी कि एक शरारती बच्चे के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक शरारती बच्चे के द्वारा उन्हें धमकाने के द्वारा उन्हें पुल में ढकेल दिया गया था। ठीक है, ही वेंट डाउन टू द बॉटम एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड इन द पूल। ठीक है, यानी कि वह नीचे की ओर चला गया था और लगभग कुंड में डूब गया था। ठीक है, ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब नेम। ठीक है, साहब के नाम में व्यंग भाव की व्याख्या करें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, साहब के नाम में व्यंग भाव की व्याख्या करें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़िए और वाच करिए और यहाँ पर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, देखिए इसलिए हम इस प्रश्न को बता रहे हैं क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, साहब के नाम में व्यंग भाव की व्याख्या करें। देखिए, साहब इज अ पुअर रैग पिकर हु लीव्स इन सीमापुरी, क्या थे, एक कूड़े व्यक्ति वाले व्यक्ति थे जो सीमापुरी में रहते थे। ठीक है, हिज फुल नेम इज साहब ए आलम, उनका पूरा नाम क्या था, साहब ए आलम था। विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उनका उनके नाम का मतलब क्या था कि संसार का मालिक, क्या था, संसार का मालिक। द आयरनी लाइज इन द मीनिंग्स ऑफ नेम इटसेल्फ, यानी कि उनका नाम खुद में भी क्या करता है, एक व्यंग काम कर रहा था। अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही शुड बी अ किंग एंड एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ,
उनके नाम का मतलब क्या था कि वे क्या थे कि वे उनको राजा होना चाहिए और वे सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण से ही इज अ बियर फूट रग पिकर। वे क्या थे? एक छोटे से कूड़े बेचने वाले व्यक्ति थे, बिनने वाले व्यक्ति थे। हु लैक्स इवन द बेसिक नेसेसिटीज। वे क्या थे कि उनकी आवश्यकताओं में वे बहुत वंचित थे। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम था, उनके पेशे से एकदम उल्टा था। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, उसके बाद थोड़ा आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि व्हाट डिड एम हेमल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन। अपने अंतिम पाठ में एम हेमल ने कक्षा में क्या सिखाया। ठीक है, इन द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ में एम हेमल थॉट द क्लास अबाउट ग्रामर, यानी कि एम हेमल ने कक्षा में व्याकरण के बारे में, देन अबाउट राइटिंग एंड फाइनली अ लेसन ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद फिर लेखन के बारे में और अंत में इतिहास के पाठ को पढ़ाया। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहे हैं तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको बस कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्या है हमारा कि बिकॉज यानी देखिए अगला क्या है कि मोर देन दिस ही मेड हिज स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग्स एंड थॉट देम टू टेक प्राइड टू देयर लैंग्वेज। यानी कि इससे भी बढ़कर उन्हें छात्रों को अपनी मातृभाषा से महत्व का एहसास कराया और सिखाया कि उनके अपने, ठीक है, उनके अपने भाषा पर यानी अपनी मातृभूमि पर क्या है, गर्व है। ठीक है, क्या है, गर्व है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। वाट मेड ए मेमल क्राई टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, यानी कि अपने अंतिम पाठ के अंत में एम हेमल को किस बात पर रोना आया। ठीक है, यानी कि अपने अंतिम पाठ में एम हेमल को क्यों रोना आया, क्यों रोना आया, चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। चलिए एम हेमल क्राइड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमल ने अपनी अंतिम पाठ में क्या क्यों रोया रोया क्योंकि ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वह अपने फ्रेंच लैंग्वेज से प्रेम करती थी। एंड फेल्ट पीटी फॉर द विलेजर्स, गाँव के लिए क्या कहते दया करती थी। ठीक है, गाँवों पर क्या कहते दया करती थी। एंड दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग एनी लॉन्गर, यानी कि अब उन्हें कोई, यानी कि वे अब अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएंगे, यानी उनके जानने के बाद वे मातृभाषा नहीं सीख पाएंगे। चलिए अगले आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लॉन्ग टाइप आंसर की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड diligence lead to succeed, explain the value of these qualities in the light of Douglas experience in deep water। आकांक्षा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। डीप वाटर में डगलस के अनुभव के आलोक में इन गुणों का मूल्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि आकांक्षा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम से क्या होती है, सफलता प्राप्त होती है। डीप वाटर में डगलस के अनुभव के आलोक में इन गुणों का मूल्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। डगलस फर्स्ट टू एक्सपीरियंसेस, यानी कि डगलस के दो अनुभवों में वाटर बिल्ट अ फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड हिम, यानी कि उनके दो अनुभवों में से अनुभव में डूबने का डर पैदा किया। ठीक है, यानी कि उनके साथ दो जो घटनाएं होती थी उन दो घटनाओं से उन्होंने क्या किया, उनके अंदर डर पैदा हुआ। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट अक्योर्ड एट द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स, उनके साथ जो पहली घटना हुई 3 और 4 वर्ष की वर्ष में हुई थी। वेन अ सी वेव वास्ट हिम एश्योर, जब उन्हें समुद्र की तेज लहरों ने उसमें ढकेल दिया था। द नेक्स्ट एक्सपीरियंस विच अक्योर्स एट द एज ऑफ 10 और 11 वर्ष, यानी कि जो उनका उनका अगला एक्सपीरियंस था अकोर्ड एट द एज ऑफ 10 और 11 वर्ष, 10 और 11 वर्ष में था। वेन ही वॉज थ्रोन इन टू द डीप एंड द YMCA पूल एंड डिड नॉट नो स्विमिंग, यानी कि जब उन्हें जब वे 10-11 साल के थे तो उन्हें पूल में ढकेल दिया गया था, वे उस समय तैरना नहीं जानते थे। ठीक है, द टेरर ऑफ वाटर फॉलोड डगलस वाट एवर वेयर एवर ही वांट, यानी कि ये पानी का डर उन्हें हमेशा सताए रहता था जहां वे जाते थे। ठीक है, टू गेट रीड ऑफ इट ही मेड अ स्ट्रॉन्ग रेजुलेशन, ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर थ्रू द हिज ओन, यानी कि वे डिसाइड किए कि अब इस डर को हमें ही समाप्त करना होगा।
जब उन्होंने इतना सोचा तो ही एंगेज्ड ही इंस्ट्रक्टर्स टू परफेक्टेड हिम द स्विमिंग ग्रेजुअली। उन्होंने किया अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, यानी कि इंस्ट्रक्टर लिया जो उन्हें स्विमिंग सिखा सके। द इंस्ट्रक्टर गिव हिम हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड थॉट हिम हाउ टू एक्सेल एंड ही नेल इन वाटर। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था उन्हें पानी में तैरना सिखाया, ठीक है। द प्रैक्टिस वेंट ऑन फॉर 3 मंथ्स। वे 3 महीनों की प्रैक्टिस के बाद एंड डगलस वाज एबल टू काउंटर हिज टेरर। अपने डर से लड़ने को समाप्त किए। देन आफ्टर मोर एक्सरसाइजेस। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की। द इंस्ट्रक्टर्स overrode him to drive. He swam across lakes also to gain confidence. He had now completely lost his fear of water. ठीक है, लास्ट में उन्होंने क्या किया, इस पानी के डर को समाप्त किया। हिज डिजायर, उनकी इच्छा थी कि डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस हैड सक्सीड इन हीट बैनिशिंग हिज फेयर ऑफ वाटर। लास्ट में उन्होंने इस डर को समाप्त किया। तो मेरे पेरेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या बताया, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। वाई डिड द क्राफ्टर रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंस द पैडलर, हाउ डिड द पैडलर बैटरी यानी कि बेट्रे दैट एंड विद दैट कॉन्सिक्वेंसेस। यानी किसान ने फेरी वाले पर विश्वास क्यों किया, फेरी वाले ने किसान को उसे कैसे धोखा दिया और क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। यानी किसान ने फेरी वाले पर विश्वास क्यों किया, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि वाई डिड क्रॉफ्टर रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंस ऑफ द पैडलर। यानी कि पैडलर मीन्स क्या था, फेरी वाले में। क्रॉफ्टर मीन्स क्या होता है, किसान, ठीक है। तो उस पर विश्वास क्यों किया, ठीक है। चलिए तो चलिए, यानी कि आगे क्या कर रहा है कि फेरी वाले ने किसान को उसे कैसे धोखा दिया और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। चलिए, द क्राफ्टर रिस्पॉन्ड कॉन्फिडेंट यानी कॉन्फिडेंस इन द पैडलर बिकॉज, यानी कि जो किसान का जो यानी कि जो किसान का उस पर कॉन्फिडेंस क्यों आया, यानी जो फेरी वाले थे उस पर कॉन्फिडेंस क्यों गया, विश्वास क्यों आया, क्योंकि ही वाज लोनली, वहाँ अकेला है। लिविंग अलोन एंड अर्निंग अ लिविंग विद अ काउ हिज काउ। यानी कि वहाँ लिविंग अलोन अकेला रह रहा था और अर्निंग अ लिविंग विद हिज काउ। वे अपनी गाय के साथ क्या करता था, क्या करता था, लिविंग रहता था। ही वांटेड समवन विद whom he could share his feelings। वह चाहता था कि अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करे। इवन ट्रस्टिंग हिम टू द एक्सटेंट ऑफ शोविंग द पैडलर वेयर ही हैड केप्ट हिज मनी। बिना पैसे को लिए द पैडलर betrayed his trust by robbing the money and running away। यानी कि जो हमारा फेरी वाला था वो ट्रस्ट कर लिया बाय रॉबिंग द मनी एंड रनिंग अवे, ठीक उसके साथ चलने के लिए। हाउ ईवर फिर भी वेन द पैडलर जो फेरी वाला था वेंट थ्रू द फॉरेस्ट इंस्टेंट, यानी कि जंगल के द्वारा ही ऑफ द रोड अवॉइड डिटेक्शन, अवॉइड यानी रोड को डिटेक्ट करके वहाँ जंगल के द्वारा ही चलना पसंद किया। ही गॉट लॉस्ट एंड रिटर्न द सम प्लेस, यानी उन्होंने क्या किया, वहाँ कुछ स्थानों को भूल गया। अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः, ठीक है। अल्टीमेटली द पैडलर रियलाइज दैट, अल्टीमेटली यानी लास्ट में फेरी वाले ने अनुभव किया कि ही वॉज लाइक अ रैट कॉच अ ट्रैप, वो एक चूहेदानी में फंस चुका है एंड दैट द होल वर्ल्ड वाज अ ट्रैप, यानी कि जो पूरा संसार है एक चूहेदानी के समान है। द बैट ही had fallen for was the crafter's money and he could not escape with it. Thus, the consequence of feelings for the bat was that he was trapped with no way out। ठीक है, तो अब हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे पेरेंट्स, हमने क्या पढ़ाया क्या बताया। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।